नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड घूमता आईना न्यूज चैनल। स्वाइन फ्लू को लेकर काशीपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पताल में 6 बेड आरक्षित। देश भर में स्वाइन फ्लू मामले सामने आने के बाद उधम सिंह नगर जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के चिकित्सालय के साथ साथ काशीपुर में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार के लिए 6 बेड की व्यवस्था की गई है। इनमें 2 बेड का अलग वार्ड और 4 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार रखा गया है। मौसम में बदलाव के बीच जुकाम, बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में प्रतिदिन 30 से अधिक ऐसे मरीज जांच और उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार करने के साथ ही उन्हें संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। राहत की बात यह है कि फिलहाल अस्पताल में स्वाइन फ्लू के किसी मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित के मुताबिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और जरूरी दवाएं भी उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक श्वसन रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द और थकान इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने, साबुन पानी से नियमित हाथ धोने तथा खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड घूमता आईना से आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भी है देश के विभिन्न राज्यों के साथ उत्तराखंड में। बात यह है काशीपुर राष्ट्रीय जिला चिकित्सालय में यहाँ पर किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि पूर्व केस है कि हमारे यहाँ जो है आइसोलेशन वार्ड यहाँ पे है, जो पहले से है काफ़ी समय से। तो उस आइसोलेशन वार्ड को समय समय पर हम जो हमारी जो मौसमी बीमारियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उसका उपयोग करते रहे हैं। जैसे अभी डेंगू वार्ड भी हमने उसी में बना रखा था। उसके बगल में जो है हमने मलेरिया वार्ड बना रखा था। उसी क्रम में बर्न इंजरी जो केसेस हैं वो भी आते थे हमारे पास, उसको भी हमने चेंज कर रखा था। लेकिन अभी हमने वहाँ पर, जैसा कि ये मौसमी बीमारी है और ख़तरनाक बीमारी है, इसके दुष्परिणाम भी हैं, उसको देखते हुए हमने इसमें प्राथमिकता के आधार पे हमने यहाँ 2 बेड का अभी स्वाइन फ्लू एक वार्ड बना दिया है। और उसके साथ साथ हमने अपनी आईसीयू भी हम संचालित कर रहे हैं, जिससे कि ऐसे मरीज जिनको कि तुरंत सघन चिकित्सा की आवश्यकता है, उसके लिए हमने आईसीयू वार्ड को जो है इस समय क्रियाशील कर दिया है। और क्रियाशील पहले से भी था, लेकिन चिन्हित कर दिए उसके भी हमने 2 बेड की आईसीयू में यदि आवश्यकता पड़ेगी मरीज की तो हम उसमें भी उसको रखेंगे। और जैसा कि हमारे यहाँ फिजिशियन भी हैं, वो भी, उनकी भी निगरानी में मरीज रहेगा। और एनेस्थेटिस्ट भी हैं, यदि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम मरीज की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो उसके लिए किट वगैरह की स्थिति क्या है? मंगाई है या अवेलेबल है? नहीं, अभी हमारे पास किट इस समय अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी हमने चंदन से बात करी है। चंदन के स्तर से जो आप सभी को विदित होगा कि चंदन लैब के माध्यम से भी हम जो है जांचें कराते रहे हैं, तो हम उससे भी थोड़ी सी मदद लेंगे, जिससे कि तुरंत जांच और लक्षण के आधार पे मरीज को चिन्हित किया जा सके और उसका तुरंत उपचार किया जा सके। इसमें देखिए, बुखार आता है, तेज बुखार आएगा, खांसी आती है, और इसके साथ साथ कभी कभी जुकाम की शिकायत होती है, नाक बह जाती मरीज की, और इसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। और ये दिक्कत किसी भी स्तर तक जा सकती है और इमरजेंसी में जरूर हमें उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिससे कि हम उसके उन लक्षणों से उसको निजात दिला सकें। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए इसके लिए? इसके लिए ऐसे मरीजों को मास्क लगा के रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ये निदान जरूरी है, आवश्यक है कि आप घर में भी यदि आप इसकी चपेट में आ गए हैं तो औरों को बचाने के लिए आप मास्क का सदैव उपयोग करें। और जो भी आप हैंड टॉवल है या कोई भी इस तरह की सामग्री इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो है आपस में बदलना नहीं है उसको, कि आपने अपना रुमाल किसी को दे दिया नाक
उस करके तो ये चीज़ें जो है इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि सफाई रखने से विशेष रूप से इससे बचाव संभव है।